नमस्कार श्रोताओं, आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, आइए सुनते हैं क्षेत्रीय समाचार एकांश के आज़ादी के अमृत महोत्सव पर ये विशेष प्रस्तुति। लेकिन इससे पहले ये संदेश। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 और 01352722 और 2724506। और आइए अब सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम। भारत देश युवाओं का देश है। हमारे देश की जनसंख्या में युवाओं का प्रतिशत विश्व में सबसे अधिक है। किसी भी देश के लिए युवा शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मानते हैं कि नए भारत के निर्माण में इन युवाओं की बड़ी भूमिका होगी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर अपने संबोधन में युवाओं का आह्वान करते हुए कहा था, निडर, बेबाक, साफ दिल वाले, साहसी और आकांक्षी युवा ही वो नींव हैं जिस पर राष्ट्र के भविष्य का निर्माण होता है। भारत को अब नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम, देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम आप सब युवा को ही करना है। आज युवा शक्ति खेलों से लेकर स्टार्टअप तक हर जगह दिखाई दे रही है। खेलों की ही बात करें तो पिछले दिनों ओलंपिक और पैरालंपिक 2020 में हमारे खिलाड़ियों ने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से पूरे देश को गौरवान्वित किया और आज पूरे विश्व में हमारे खिलाड़ियों की चर्चा की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भारत के खिलाड़ी जीत के तमगे हासिल कर अपने प्रदर्शन की छाप दुनिया भर में छोड़ रहे हैं, जो ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने बीते सालों में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए जो प्रयास किए हैं, अब उनके नतीजे दिखने लगे हैं। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। अक्टूबर 2017 में सरकार ने देश में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की खोज और खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया की मुहिम शुरू की। इस पहल के बाद देश में खेलों के लिए एक वातावरण बनना शुरू हो गया। इस बात पर जोर दिया गया कि देश में खेलों की ढांचागत सुविधाओं को और बढ़ाया जाए और समय के साथ पुराने हो चुके इंफ्रास्ट्रक्चर को नए सिरे से तैयार किया जाए। राज्यों के स्तर पर खेलो इंडिया केंद्रों को शुरू किया गया। राष्ट्रीय स्तर की वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिससे उन खिलाड़ियों को मौका मिला जिनकी खेल प्रतिभाएं सामने नहीं आ पाती थीं। इन कुछ सालों में सरकार का ध्यान इस ओर भी रहा है कि भारत के अपने खेलों को बढ़ावा मिले। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित परंपरागत खेलों को आगे लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कई मंचों से आह्वान किया। भारत में स्पोर्ट्स कल्चर को विकसित करने के लिए हमें अपने तौर तरीकों को लगातार सुधारते रहना होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय खेलों के साथ साथ पारंपरिक भारतीय खेलों को भी नई पहचान दी जा रही है। युवाओं को अवसर देने के लिए, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट देने के लिए मणिपुर के इम्फाल में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी खोली गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी पढ़ाई के साथ साथ खेलों को बराबर प्राथमिकता दी गई है। आज देश खुद आगे आकर खेलो इंडिया अभियान चला रहा है। और खेलना चाहते हैं हम, खूब खेलो साथ में हैं हम। कम्युनिटी डेवलपमेंट कोचिंग सरकार की वो पहल है जिसके कारण स्थानीय स्तर पर ही खेलों का प्रशिक्षण मिलने में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सहायता मिली।
सरकार द्वारा शुरू की गई फिट इंडिया पहल से देश के युवाओं में खुद को स्वस्थ रखने को लेकर व्यापक जागरूकता आई। इन प्रयासों के नतीजों में देखा जा रहा है कि अब खेलों को लेकर युवाओं की सोच में बदलाव आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में कहा था कि आज देश का युवा सिर्फ खेलों की तरफ ही नहीं देख रहा है, बल्कि उससे जुड़ी संभावनाओं की ओर भी देख रहा है। जब खेलकूद की बात होती है ना, तो स्वाभाविक है हमारे सामने पूरी युवा पीढ़ी नजर आती है। और जब युवा पीढ़ी की तरफ गौर से देखते हैं, कितना बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। आज युवा सिर्फ स्पोर्ट्स की तरफ देख ही रहा, ऐसा नहीं है, लेकिन वह उससे जुड़ी संभावनाओं की भी और देख रहा है। उसके पूरे इकोसिस्टम को बहुत बारीकी से देख रहा है, उसके सामर्थ्य को वो समझ रहा है और किसी न किसी रूप में खुद को जोड़ना भी चाहता है। अब वो कन्वेंशनल चीजों से आगे जाकर न्यू डिसिप्लिन को अपना रहा है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में उन खिलाड़ियों का भी विशेष रूप से जिक्र किया था जो अभावों और कठिनाइयों के बावजूद डटे रहे। इसमें ओलंपिक महिला हॉकी टीम की सदस्य नेहा गोयल भी शामिल हैं। हमने नेहा से जब ये पूछा कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देश को उनका उदाहरण दिया तो उन्हें कैसा महसूस हुआ, तो नेहा ने आकाशवाणी समाचार को बताया। सर, सबसे पहले तो मुझे पता नहीं था कि मन की बात में सर मेरा नाम लेंगे। उसके बाद जब मुझे पता चला तो मैं बहुत खुश थी। मैंने अपनी वीडियो सबको भेजा, अपनी मदर को भेजा, मेरी मम्मा भी बहुत खुश थी। उन्होंने सबको लड्डू भी बांटे। बहुत हैप्पी थी कि सर ने मेरा नाम लिया और मुझे ऐसा लगा कि अगर हम मेहनत करते हैं तो एक दिन सफल होता ही है। माननीय प्रधानमंत्री सर ने मेरा नाम लिया और उसके बाद तो मेरे को ऐसा लगा मेरी लाइफ सफल हो गई। जितना मैंने हार्डवर्क किया है, मतलब करोड़ों लोगों में से मेरा नाम लिया, तो मैं अपने बयान नहीं कर सकती कि मैं बहुत ज्यादा हैप्पी थी। भारतीय बैडमिंटन टीम के कोच पुलेला गोपीचंद ने प्रधानमंत्री द्वारा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया और कहा कि इससे हमेशा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता है। बहुत बढ़िया मोटिवेशन मानता हूँ, क्योंकि 2015 में 2016 में करीब 8 मन की बात कंटिन्यूअसली प्रधानमंत्री ने खेल के बारे में बात किया था। उसी वजह से जो खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन हुआ है और खेल के जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी अपना जॉब सीरियसली लिए हैं। तो मैं बहुत आभारी हूँ हमारे प्रधानमंत्री का कि उन्होंने खेल के प्रति इतना इम्पोर्टेंस दिया। यहाँ इस बार के ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में भारत के प्रदर्शन का उल्लेख करना इसलिए आवश्यक है कि देश के खिलाड़ियों ने पदकों के रूप में देश को सम्मान दिलाकर ये साबित किया है कि अब भारत भी एथलेटिक्स और अन्य खेलों में अपनी प्रतिस्पर्धा का दावा और ज्यादा मजबूत कर रहा है। खेलों के साथ साथ स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप्स और नए विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है, जिससे देश का आर्थिक विकास हो और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हों। इस योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं में व्यापार के प्रति रुचि और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है, जिससे देश में रोजगार और नौकरी को बढ़ावा मिल सके। अब नौकरी ढूंढने वाले नौकरी देने वाले बन रहे हैं। देश की प्रगति में युवाओं की अहम भागीदारी है और सरकार युवाओं को राष्ट्र निर्माण और देश के विकास से जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवा शक्ति ने स्पोर्ट्स से स्टार्टअप तक कई अवसरों पर देश को गौरवान्वित किया है। इसी के साथ श्रोताओं, हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आपसे अनुरोध है कि जब भी घर से बाहर जाएं, मास्क अवश्य लगाएं और सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करें। नमस्कार।